Namaskar students, this is Munish Sharma and today we are going to start 10+1 फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों 10+1 फिजिक्स क्लासेस के शुरुआत में जो हम टॉपिक डील करेंगे वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बच्चों ये मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है ये फिजिक्स के मेन टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम फिज़िक्स में जो कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं उसमें जब ये यूज़ करेंगे तो हम उसकी यूज़ करने लायक हों, और इसमें जितना हमारा यूज़ होगा उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे ताकि हम इसमें अच्छी तरह मास्टरी कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और इस सीरीज में जो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं वो है लॉगरिथम का टॉपिक। तो हमारी 10+1 फिजिक्स का ये पहला लेक्चर है, और जैसा हमने अभी बात करी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ये फिजिक्स के मेन टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ वो टॉपिक समझेंगे यहाँ पे इसमें जो कि हमें फिजिक्स में काम आती हैं, जिनके बिना हम फिजिक्स नहीं समझ सकते। ये वो मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, ये फिजिक्स के मेन टॉपिक नहीं है। और आज हम जो बेसिक मैथमेटिक्स में समझेंगे वो रहेगा लॉगरिथम। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले व्हाट इज लॉगरिथम? तो बच्चों डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा दिया गया है कि एक टर्म है a⁻x = n, इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण दूंगा। तो सपोज वी आर हैविंग अ नंबर 2⁻3। व्हाट इज 2⁻3 बेटा? इट मींस 2 × 2 × 2 एंड द वेरी कॉमन आंसर दैट इज 8। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 2⁻3 8 आता है, वैसे ही सपोज a नंबर है, उसका पावर x है, और उसको पावर लेने के बाद हमारे पास आंसर आया n। अब अगर ऐसा आंसर आया हमारे पास तो हम यहाँ पे बोलेंगे x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ n। तो ये जो पावर है ना, इसको बोलेंगे इट इज लॉगरिथम ऑफ व्हाट? इट इज लॉगरिथम ऑफ जो वैल्यू आ रहा है दैट इज n, और इट इज रिटन एज log of n to the base a it is equal to x, यानी n का लॉगरिथम a के बेस पे इसके बराबर x के बराबर। Thus if we having a⁻x is equal to n, then log of n to the base a it is equal to x। बच्चों ये है डेफिनेशन लॉगरिथम का, ये है हमारा लॉगरिथम। अब इसकी दो टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो बच्चों वो टाइप्स हैं, पहला नेचुरल लॉगरिथम। व्हाट इज नेचुरल लॉगरिथम? जैसा भी अभी हाईलाइट हुआ आपके सामने, लॉगरिथम टू द बेस e। लॉगरिथम अगर e बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। e क्या है बेटा? e शायद आपके लिए कोई नई टर्म है बेटा। e जो है इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, अभी हम इसकी वैल्यू ही समझ लेते हैं, बस उतने से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। इट इज 2.7182। इट इज 2.7182। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं, कोई बच्चों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो आफ्टर करेक्टिंग इट इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, इट इज 2.7182। और दूसरा लॉगरिथम बेटा कॉमन लॉगरिथम। व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम? जो अभी हाईलाइट हुआ आपके सामने बेटा। अगर हम बेस 10 लें बच्चे, अगर हम e की बजाय a की बजाय बेस लें 10, तो जो नया लॉगरिथम होगा बच्चों उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो ये है हमारे दो लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस e एंड कॉमन लॉगरिथम टू द बेस 10। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। अभी हम समझने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम टू द कॉमन लॉगरिथम। अगर हमारे पास बच्चों नेचुरल लॉगरिथम दिया है टू द बेस e और उसको हमने कॉमन लॉगरिथम में कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, हम एक नंबर से, मैजिकल नंबर बोलेंगे हम उसको,
जादू का नंबर दैट इज 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हम कन्वर्ट कर देंगे इस हिसाब से लॉगरिथम को कौन से लॉगरिथम में, कॉमन लॉगरिथम में, नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303। तो ये एक सिंपल सा एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन की मदद से एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ये लॉगरिथम को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर अवर नीड। तो कन्वर्जन में बच्चों आपकी कुछ फिजिक्स में ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे जहां पे आपको सिंपली इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा जो आज का मेन टॉपिक रहेगा कि हम स्टैंडर्ड फार्मूला हम पढ़ेंगे यहाँ पे लॉगरिथम के। तो बच्चों यहाँ पे हम 3 ही फार्मूला पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो वो 3 फार्मूला में से सबसे पहला फार्मूला है बच्चे, वैसे मैं इन फार्मूलों को अगर हमने याद रखना है ना बच्चों, एक मल्टीप्लिकेशन का है, एक डिवीजन का है और एक पावर का फार्मूला है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला पढ़ते हैं बच्चों। तो व्हाट इज दैट फार्मूला, अभी हाईलाइट हुआ है आपके सामने जो स्क्रीन पे, दैट इज log ऑफ m into n to the base e, it is equal to log of m to the base e plus log of n to the base e। यानी जब मल्टीप्लाई किया गया है दो फंक्शन को, तो उनको अगर आपने एक्सपेंड करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे, यानी कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक और बात क्लैरिफाई कर दूं बच्चों, ये सिर्फ टू द बेस ई नहीं है फार्मूला, ये कुछ भी बेस दिया हो ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। तो अगेन बेटा, if two functions are multiplied then log of mn is equal to log of m plus log of n। अब बात करते हैं बेटा दूसरे फार्मूले की। What is our next फार्मूला, अभी हाईलाइट हुआ जो आपके सामने, it is log of m upon n, यानी अब डिवाइड करने वाला फार्मूला। अगर डिवाइड करके दिया है, इकट्ठा लॉग दिया है दोनों का, अगर आपने एक्सपेंड करके लिखना है बच्चों तो कैसे लिखेंगे, log of m minus log of n। यानी अगर मल्टीप्लाई किया है तो एक्सपेंड करना प्लस करके, अगर डिवाइड किया है तो एक्सपेंड करना माइनस करके। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। डोंट वरी, हम इसको अभी जल्दी ही एग्जांपल के माध्यम से सॉल्व भी करने वाले हैं, पर चलो उससे पहले हम अपने फार्मूलास कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो हमारा अगला फार्मूला, लास्ट फार्मूला है बच्चों, पावर वाला। यानी अगर हमारे पास फंक्शन दिया है m रेज़ टू पावर n, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों उस स्थिति में हमें जो पावर दे रखा है ना, ये देखिएगा हमारे क्वेश्चन में जो पावर दे रखा है दैट इज m रेज़ टू पावर n, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। ठीक है, तो हमने उस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू log ऑफ टू द बेस e log ऑफ m। तो बच्चों ये रहे हमारे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलास जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाले फार्मूला हैं, बहुत काम के हैं, याद होने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं आपको, m इंटू n कैसे लिखेंगे बेटा, m प्लस n दैट इज log ऑफ m प्लस log ऑफ n। m डिवाइडेड बाय n कैसे लिखेंगे बच्चे, m इसको लिखेंगे ना माइनस करके, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। और लास्ट में अगर पावर दिया है तो कैसे लिखेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज n इंटू log ऑफ m। तो ये रहे हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इनका हम यूज करते हैं बच्चों कैलकुलेट एक्सपेंड करने में, हमारा यही फिजिक्स में रिक्वायरमेंट रहता है। तो अच्छी तरह थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना बेटा, सीख लेना, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन वर्कशीट में दूंगा और वर्कशीट में भी आपने उसकी आंसर सॉल्व करके लिखना है। अच्छा, अब एक बात मैं और बता दूं, ये जो भी टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं बेटा, इट इज जस्ट लाइक नोट्स। तो आप ये टॉपिक स्क्रीन रोक के पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अभी लिखने के उसमें मत पढ़िएगा, पहले अच्छी तरह समझ लो, फिर बाद में रिपीट करके वीडियो को देख के आप उसको वापस आप लिख सकते हैं, या एज पर योर कन्वीनियंस। ये तो मेरा एक सजेशन था। अभी आप स्क्रीन पॉज करके भी इन फार्मूला को लिख सकते हैं और अच्छी तरह याद कर लेने हैं बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। शुरू करते हैं आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वी हैव टू एक्सपेंड n इज इक्वल टू
1 by 2l and under root multiplied with the under root of t upon n। तो इसमें लॉगरिथम की हेल्प से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं इसको शुरुआत। तो सॉल्यूशन इसका जो होगा अटेम्प्ट करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। पहले तो गिवन लिख लेते हैं कि here, यहाँ पे जो हमारे पास दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं here what we are given, हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, n is equal to 1 by 2l और साथ में है अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय m। इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें इसका लॉग लेना है दोनों तरफ, तो ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो अब इस इक्वेशन में दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया लॉग ऑफ n इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी लॉग ले लिया, लॉग ऑफ इट इज 1 by 2l एंड अंडर रूट को ना, जैसे आपको पता है अंडर रूट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज tm रेज टू पावर 1 by 2 और साथ में ये मैं ब्रैकेट चेंज कर रहा हूं क्योंकि हम दो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ये चेंज कर दूंगा। हाँ, अब इसके ऊपर आप ये जो दो टर्म्स दी गई हैं आप इसको एक फंक्शन मान सकते हैं, जैसे ये वाला टर्म है ये एक फंक्शन मान लिया और इसको दूसरा फंक्शन मान लिया, तब ये पहला फंक्शन मान लेते हैं m है और दूसरा फंक्शन n है, मतलब यहाँ पे दो इनको गुणा किया गया है, दो फंक्शन को गुणा किया गया है। तो इसके लिए हमें कौन सा रूल लगेगा लॉग का, यहाँ पे जो हम लॉग का रूल यूज करेंगे वो होगा हमारा, मैं तो साइड में लिख देता हूँ, बिकॉज लॉग ऑफ m इंटू एन, बेटा अभी याद है आपको, अभी पढ़ा हमने log ऑफ m इंटू एन किसके बराबर होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये आ गया हमारे पास। तो ये रूल है ना, अप्लाई कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी n दिया है ना इसकी वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे इसको n1 लिख देता हूँ, चलो तो ये log ऑफ m इंटू log ऑफ n1 आ गया हमारा। यानी वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिएगा ये पहला टर्म log, पहली टर्म का log, तो 1 by 2l और प्लस रूल बनता है ना, जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई की गई हैं उनको एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इज इट ओके बेटा? अब आप देखेंगे इसमें कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे किसी टर्म को डिवाइड कर रहे हैं हम दूसरी किसी टर्म से, तो डिवीजन वाला रूल लगेगा। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है ये इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं इसके लिए दोनों में कॉमन फार्मूला बनाने के लिए ना हम ऐसा लिख देते हैं इसको 2l। अब बच्चा 2l को ऊपर लिखना है तो इसका पावर बन गया 2l रेज टू पावर -1, सभी लिख सकते हैं ना, साथ में वैसे ही आ गया प्लस log। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी पावर लिख रखा है, चलो मैं इसको अगले स्टेप में सॉल्व करूंगा दूसरी टर्म के साथ ही दिस। अब अगेन बेटा पावर वाला रूल याद है ना, मैं इसको कैपिटल MN लिख देता हूँ या PQ लिख देता हूँ ताकि आपको गलती ना लगे। log ऑफ P अपॉन Q, यानी डिवाइड कर रहे हैं जब टर्म को, उसका लॉगरिथम का एक्सपेंशन कैसे होता है, माइनस करके log ऑफ P माइनस log ऑफ Q। अब यहाँ पे उसके साथ ही जो दूसरा रूल हमें अप्लाई करना है वो है log ऑफ m रेज टू पावर n। यहाँ पे पहले पावर वाला रूल लगेगा, डिवीजन वाला रूल उसके बाद में। पावर को क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो यहाँ पे इसका पावर कितना है -1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू log ऑफ 2l प्लस यहाँ पे पावर कितना बच्चों 1/2, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो गया 1/2 इंटू log ऑफ t बाई m। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल पता लग चुका है।
कुछ नहीं किया हमने, सिंपल दो रूल अप्लाई किए हैं। एक mn वाला मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, मतलब दो फंक्शन है यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखा था ना, तो एक्सपेंड किया तो प्लस करके लिख दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पावर वाला रूल लगा दिया। पावर वाला रूल, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही है ये रूल। तो आगे बढ़ते हैं हम। इट इज इक्वल टू, अब अगेन ये जो टर्म है बेटा, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बना है। इसको क्या करते हैं हम, इसके लिए फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा। कैसे बच्चे, पहला टर्म log 2 प्लस दूसरा टर्म log ऑफ l, दैट्स राइट बेटा, प्लस 1/2 के अंदर जो टर्म है ना, उसके ऊपर भी हम रूल अप्लाई करेंगे। अब इस पर डिवीजन वाला रूल लग जाएगा, यानी जब डिवाइड करके लिखा है तो ये बन जाएगा log ऑफ t माइनस log ऑफ m, दैट्स इट। तो अब सिंपल ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ l प्लस, यहाँ पे भी ब्रैकेट को आपने ओपन कर दिया या एक्सपेंड करके लिख दिया, तो ये बन गया a। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर और एक्सपेंशन। तो ये हमने यहाँ पे जो दी गई एक्सप्रेशन थी उसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया यूजिंग log। So this is our answer, that is log of n is equal to this term। अब अगला पार्ट, एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं इसका। लेट्स मूव अहेड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, आवर क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं बच्चों। तो वो लेते हैं हम, लेट इट इज t इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करना है हमने, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, राइट। एक्सपेंड करना है इसको बेटा, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्सपेंड इट ना। आंसर इसका लिखते हैं, answer or solution। So what is solution? Here what we are given, here t is equal to 2 pi under root l upon g। This is our given expression। क्या करना है आगे बेटा, taking log both sides, very good, taking log, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, taking log both sides। ओके, नेक्स्ट इज लॉग ले लेते हैं ना, लॉग ऑफ व्हाट, राइट लेफ्ट साइड का लॉग, क्या है t, इसी तरीके से राइट साइड का लॉग। अब पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किया गया ना, इसको हम विदिन ब्रैकेट दे देते हैं, और साथ में ही अंडर रूट को जैसे हम पावर में लिख देते हैं ना, अंडर रूट को आप लिख सकते हैं किससे पावर में लिख सकते हैं बेटा, 1/2, तो वैसे ही हमने कर दिया यहाँ पे। अगेन सॉल्व कर लेते हैं इसको, इट इज इक्वल टू, देखो ये टर्म को अलग मान लेते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है ना मल्टीप्लाई किया गया, ये इसको अलग फंक्शन मान लेते हैं, इसको अलग फंक्शन मान लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। बच्चे याद है ना आपको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, जब दो टर्म मल्टीप्लाई करके लिखी है तो उनका लॉग एक्सपेंड करके प्लस करके लिख देते हैं, बस वैसा ही हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ऐसा कर दिया हमने। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई हो सकता है ना, 2 इंटू पाई है, तो इसमें भी वही करना है, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ पाई प्लस, अब देखो इसमें पावर है तो पहले तो हमें पावर वाला रूल लगाना पड़ेगा,
इट इज 1/2 log of L upon G। और वाला रूल लग गया ना। अब इसमें फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू log of 2 प्लस log पाई। ये सॉल्व हो चुका है, इसीलिए मैं इसको रिपीट करके वैसे लिख दे रहा हूं। देखो ना, यहाँ पे अब रूल लगाना है हमें अगेन, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूल लग रहा है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया इसका। अब डिवाइड करके लिखा है तो डिवीजन वाला रूल लगेगा ना, तो डिवीजन वाला रूल लगेगा। कैसे लिखते हैं बेटा? माइनस करके। दैट्स राइट, log of L माइनस log of G। इट इज इक्वल टू, अगेन बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। इट इज log of 2 प्लस log पाई प्लस 1/2 log of L माइनस 1/2 log of G। तो बच्चों, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। लॉ की टर्म में हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। तो बच्चों, सिंपली आपको ऐसे ही रूल अप्लाई करने हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग गया है, और इसके साथ दी की वर्कशीट भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा बच्चों। और कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हैं, और वैसे रिपीट करके भी अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके रीजन हर एक पॉइंट पे दे रखे हैं। तो लगता नहीं है कि आपको वैसा कोई डाउट रह पाएगा। तो स्टिल अगर आपको डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज टुडेज टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो एक तो वीडियो रिपीटेडली देखें, अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके डाउट को लेने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, और आगे भी मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा।